एटीट्यूड देखा भी आपने? जी बिल्कुल देखा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया पता नहीं मैंने कितने पाप करे। कुछ लोग इंसान होते ना, सारे अच्छे टाइम भूल जाते हैं और सिर्फ मतलब बदले की भावना से, पता नहीं बदला भी किस चीज का बदला। हे एवरीवन, ऋषि और हिमांशी सेपरेट हो चुके हैं, ये तो हम सबको पता है। पर क्या आप लोगों को ये भी पता है कि हिमांशी ने काफी सीरियस एलिगेशंस भी लगाए हैं ऋषि पर, जिसके लिए ऋषि कल कोर्ट भी गया था। और ऋषि ने कल एक वीडियो पोस्ट किया, उसके अंदर उसने बताया कि उसे हर मंथ कोर्ट जाना पड़ता है क्योंकि हिमांशी ने उस पर काफी फेक एलिगेशंस और सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जिसके कारण मंथली हियरिंग होती है और उसे वहां पर जाना पड़ता है। अब उसने बताया कि लोग भूल जाते हैं अपने अच्छे वक्त को, कि जिसके ऊपर आप आज फेक एलिगेशंस लगा रहे हो, कल तक आप उसके साथ कभी बहुत अच्छे रिलेशन में थे। कम से कम उस चीज को देखकर ऐसे एलिगेशंस तो नहीं लगाने चाहिए। बट उसका कहना था कि कोई बात नहीं, अभी जो भी लगा दिया, मैं इन चीज़ों से टूटूंगा नहीं, बल्कि मैं हर सिचुएशन का डटकर सामना करूंगा। अभी देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई किसी पर एलिगेशंस लगा रहा है, तो चाहे वो सच्चे हो या झूठे हो, सामने वाला तो झूठ ही बोलेगा, झूठे ही बोलेगा। वो क्यों बोलेगा कि ये सारे एलिगेशन सच्चे हैं। अब बात करें इन दोनों के सेपरेशन की, तो इन दोनों का सेपरेशन ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। ये दोनों एक बार पहले भी सेपरेट हो चुके थे, बट उसके बाद में इन दोनों का पैचअप हो गया। तब सेपरेशन का रीज़न ऋषि ने बताया था कि इन दोनों के गोल्स अलग है, इन दोनों में कंपेटिबिलिटी नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस बताए थे ऋषि ने। बट उसके बाद इनका पैचअप हो गया। पैचअप हुआ तो ऋषि ने कहा कि इन दोनों के रिश्ते को नज़र लग गई थी। अब सीरियसली, बट बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, नज़र इज़ रियल, ओके। बट पता है क्या चीज़ होती है, एक एक जो कपल व्लॉगिंग करते हैं ना लोग, उसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फेकनेस होती है। क्योंकि जब ऋषि ने ये चीज़ें बोली थी ना, तो देन जो हिमांशी है उसको बहुत ज़्यादा हेट मिली। और हेट मिलने का रीज़न क्या था कि लोग दोनों की वीडियोस को देखकर उसको हेट दे रहे थे कि जो हिमांशी है वो डिज़र्व ही नहीं करती इतनी अच्छी फैमिली, वो डिज़र्व ही नहीं करती ऋषि जैसा हस्बैंड। जब क्योंकि लोगों ने वीडियोस में देखा कि जैसे बहुत सारे लोग ना ऋषि जैसा हस्बैंड एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ, हमारा हस्बैंड भी ऋषि जैसा हो। क्योंकि ना इन जब ऋषि हिमांशी की केयर करता है या फिर उसे इतने प्यार से जब ट्रीट करता है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, ऑडियंस को। तो इसी कारण लोगों ने हिमांशी को हेट दिया कि भाई, तुम तो डिजर्व ही नहीं करती अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतना केयरिंग हस्बैंड मिला, बट फिर भी ये दोनों सेपरेट हो रहे थे। इसका मतलब है कि हिमांशी में ही फॉल्ट है। तो हिमांशी ने एक वीडियो बनाया और हिमांशी ने उसमें बताया कि देखिए, हम लोगों ने अगर व्लॉगिंग की, हम लोगों ने कोई वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, सिर्फ 10 मिनट की थी, बट दिन में 24 घंटे होते हैं। बैक कैमरा क्या हुआ वो आप लोगों को नहीं पता। कपल व्लॉगिंग करते हैं ना, उनमें ये चीज़ बहुत होती है कि वो लोग जब व्लॉगिंग करते हैं ना, तो वो एक अलग ही कैरेक्टर में आ जाते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा लवी डवी बन के दिखाते हैं ऑडियंस को, बहुत ज़्यादा केयरिंग बन के दिखाते हैं। बट बैक कैमरा वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना कंपेटिबिलिटी इश्यूज बहुत आते हैं और रिलेशन खराब हो जाता है। चाहे आप किसी का भी देख लीजिए, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग जो दिखा रहे हैं सच है ये, बट नहीं, वो कैमरे के सामने एक फेक पर्सनैलिटी बनकर दिखाते हैं, जबकि बहुत गलत है, क्योंकि इससे ना उनके रिलेशन पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे इत्ती एंड अमन या फिर ऋतु राठी एंड गौरव तनेजा। जब इन लोगों का जब ऋतु राठी एंड गौरव तनेजा के सेपरेशन के रूमर्स आ रहे थे, तब लोगों को ना ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था इन चीज़ों पे, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इन दोनों का सेपरेशन। क्योंकि लोगों ने जो वीडियोस देखी वो एक अच्छा पार्ट देखा, बैक कैमरा क्या हुआ वो ऑडियंस को नहीं पता था। अब जब भी कैमरा ऑन होता है तो हर कोई प्रिटेंड करता है बहुत अच्छा पार्टनर बनने की। दोनों के डाइवोर्स के रूमर्स आ रहे थे, वो दोनों सेपरेट हो चुके थे, बाद में उनका पैचअप हो गया। वहीं अगर इत्ती और अमन की बात करें, तो इन दोनों ने तो एक वीडियो में बोला भी था कि हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ट्यूब स्टार्ट हुआ है तब से हम दोनों की लड़ाइयाँ बहुत हो रही, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जो पहले टाइम देते थे वो नहीं दे पा रहे। और हाँ, दिन भर काम काम आप तो टाइम ही टाइम दे रहे थे। तो वही तो, बट वो काम वाला ही टाइम होता। ने लिखा, ग्लैड टू सी समवन ऑन यूट्यूब हु ऑल्सो टेक्स देयर पर्सनल लाइफ सीरियसली, मेक इट ए प्रायोरिटी एंड नॉट जस्ट द पॉपुलैरिटी मनी, हु जस्ट शोज ऑन चैनल दैट दे आर टुगेदर बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, गॉड ब्लेस योर लिटिल एंड क्यूट फैमिली। तो किसी ने लिखा, फाइनली दे प्रूव दैट रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट देन सोशल मीडिया, नॉट लाइक हिमांशी एंड ऋषि। तो इन दोनों का ये डिसीजन बहुत सही रहा कि इन दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया, न कि सोशल मीडिया को। उन्होंने एक बार रेस्ट लेकर अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दिया, पहले उसे अच्छा किया, बाद में देन उन्होंने फिर से व्लॉगिंग की। तो वो एक अच्छी बात है। और जो लोग कपल्स, मेनली कपल्स की बात कहूँगी, जो लोग व्लॉगिंग करते हैं कपल्स,
वो लोग जो फेक पर्सनैलिटी बन के दिखाते हैं उसके कारण ज़्यादा उन लोगों के रिलेशन पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है।